प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन नए कानूनों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने एक तरह से जवाबी हमला बोला है विपक्ष पर। बिहार के लिए हाईवे परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अब तक जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून पहले से मौजूद थे, उनसे किसानों के हाथ पांव बंधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश के प्रत्येक किसान की इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी वैसे ही चलती रहेगी। एमएसपी को लेकर काफी आरोप लगाए गए थे। इसके बाद आज प्रधानमंत्री का ये बयान आया है। देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। ये देश के लोगों को, देश के किसानों को, मैं आज जब बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं उस समय पूरे हिंदुस्तान के किसानों को भी और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो आशावान लोग हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा। क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी? क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा। बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है।